अस्सलामुअलैकुम फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही आसान सी रेसिपी लेकर आए हैं जो है आलू की मसालेदार कतलियाँ, जो बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होती हैं, जिन्हें बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें डलने वाले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर ये मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं और इन्हें छील कर धोकर अच्छी तरह से काट लिया है। अच्छा, इसमें यहाँ पर टमाटरों की कमी है जो कि मैं रखना भूल गई थी। यहाँ पर टमाटर भी इस्तेमाल होंगे जिनकी क्वांटिटी मैं आपको आगे चलकर बता दूंगी। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हस्बे जायका नमक हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ली हैं। ये तमाम मसाले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसे फ्लेम पर मैंने रख दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। 1/2 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूंगी और इसे हल्का हल्का सा गर्म कर लूंगी। तो जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जो पहले से आलूओं को काट के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि ये फिर जलने लगेंगे। हमने इसे हल्के ऑयल में फ्राई करना है। तमाम आलूओं को धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे जिससे कि ये जलेंगे भी नहीं और ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे, बल्कि सॉफ्ट से ये हल्के से सॉटे हो जाएंगे। आलू एक अकेली ऐसी सब्जी है जो कि सभी शौक से खाते हैं। इसे बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी इसे पसंद करते हैं और ये हर सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में भी आ जाता है और ये हेल्दी भी होता है। तो हम इससे बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू भी हल्के हल्के से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें कढ़ाई में से एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो जब तक हम यहाँ पर आलूओं को निकाल रहे हैं, आप सबसे मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक भी कर लिया कीजिए। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो यहाँ पर हमने तमाम आलूओं को बर्तन में निकाल लिया है। यहाँ पर मैं अब जीरा ऑयल में डालूंगी और इसके चटकने का इंतजार करेंगे और साथ साथ हम इसमें स्पून भी चलाते जाएंगे ताकि इक्वली जीरा हमारा फ्राई होने लगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे जीरे को फ्राई होने में। अब मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तब हम इसमें जो हमने प्याज को पहले से चॉप करके रखा हुआ था वो हम अब इसमें डाल देंगे। प्याज को भी हमने बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए। हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का हल्का सा बस हमने इसे सुनहरा ही करना है। तो जी यहाँ पर हमारी प्याज भी हल्की सुनहरी हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको टमाटरों की क्वांटिटी बताऊंगी। यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं, उनका छिलका उतारकर मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पर टमाटरों को अच्छी तरह से प्याज और ऑयल के साथ इसे भी फ्राई करेंगे और टमाटरों को जल्दी गलाने के लिए हम इसमें हस्बे जायका जो हमने नमक इस्तेमाल करना था वो हम इसमें डाल देंगे जिससे कि टमाटर बहुत जल्दी से गल जाएंगे। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से और मज़ीद फ्राई करेंगे और इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून जो हमने लिया था वो डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें वो हम इसमें डाल देंगे और मसाले को बहुत ही अच्छे से हमने भून लेना है। 3 से 4 मिनट तक हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे जिससे कि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हमने जो आलूओं को पहले से फ्राई करके रखा हुआ था वो हम इस मसाले में डाल देंगे। तमाम आलूओं को मसाले में डालने के बाद 1/2 कप मैं इसमें पानी का शामिल करूंगी। फ्राई करने से क्योंकि आलू हमारे हाफ गल चुके हैं तो हम ज्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे और बहुत धीमा धीमा सा हम इसमें स्पून चलाएंगे जिससे कि आलू हमारे टूटेंगे नहीं। क्योंकि ये पहले से आधे गले हुए हैं इसलिए हम जोर से इसमें स्पून को नहीं चला सकते। तो आलूओं को अच्छे से हमने मसाले में स्पून की मदद से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर अब हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि मजीद जो आलू थोड़े बहुत कच्चे होंगे वो भी गल जाएं। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। आलू हमारे गल चुके हैं। अब आखिर में यहाँ पर मैं 1 टीस्पून मेथी का डालूंगी। इससे बहुत ही शानदार सा टेस्ट और खुशबू इसमें आएगी। तो ये हमने इसमें डाल दी है।
मेथी डालने के बाद यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करूंगी और इन्हें भी हल्के हाथ से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे। तमाम आलूओं में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इनको मेथी और काली मिर्च पाउडर के साथ भी पकाएंगे ताकि उनका फ्लेवर भी इसमें अच्छी तरह से आ जाए। तो जब तक हमारे 2 से 3 मिनट कंप्लीट होते हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। 3 मिनट कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पर 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी कतलियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। तो जी 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अब सबसे आखिर में हम हरा धनिया काट कर इसमें डाल देंगे। आपकी मर्जी है, आप हरा धनिया इसमें ज़्यादा या कम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी आलू की मसालेदार कतलियाँ तैयार हो गई हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे इस तरीके से आलू की कतलियों को ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।